अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने वाली है। अगले हफ्ते असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जहां पर चर्चा तेज है कि एआईएमआईएम पार्टी में कई बड़े नेता शामिल होंगे और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अपनी पार्टी के सदस्यता भी लेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो दौरा है वो 3 मई को पहला दौरा है। 3 मई को किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा है। वो जनसभा वक्फ बिल के विरोध में है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कई नेता इमाम पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो 4 तारीख को शिवहर के ढाका में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा है, जहां पर राणा रणजीत सिंह इमाम पार्टी के जो राजपूत नेता हैं वो उस सभा को आयोजित कर रहे हैं और यहाँ पर भी कई बड़े नेता इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ राणा रणजीत सिंह जो कि इमाम पार्टी के एक बड़े फेस है, वो ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ढाका में बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो रैली है वो 4 तारीख को होनी है। इसके अलावा बिहार में 5 तारीख को भी बैरिस्टर ओवैसी साहब रुकेंगे। 5 तारीख को भी ओवैसी साहब का यहाँ पर दौरा होगा, एक जनसभा होगी। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारुक से 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होगा, उससे पहले मई के महीने में बैरिस्टर ओवैसी साहब बिहार आ रहे हैं 3 दिवसीय दौरा करने। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के 4 टर्म के विधायक रहे तौसीफ आलम ने एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके बाद खबर है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और 2-3 मौजूदा विधायकों के बारे में भी चर्चा चल रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में होना है। हालांकि यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो ये सभा होगी वो पूरी तरीके से एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से होगी। एआईएमआईएम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीती थी, लेकिन 5 में से 4 विधायकों ने इमाम पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी में चले गए थे, जिसके बाद इमाम पार्टी ने ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 4 का बदला 40 से लेगी और इस बार इमाम पार्टी पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में जो बाकी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, इनके बड़े बड़े मुस्लिम नेता एआईएमआईएम पार्टी के संपर्क में है, इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पर आने वाला 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से मास्टर मुजाहिद आलम, सरफराज आलम, हाजी अब्दुल सुबहान और इनके अलावा कमरुल हुदा का नाम भी आ रहा है, जो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कमरुल हुदा एमआईएम पार्टी के विधायक रह चुके हैं किशनगंज से। उन्होंने 2020 का चुनाव हारने के बाद एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। आरजेडी ने उनको जिला अध्यक्ष किशनगंज का बनाया है, लेकिन अब चर्चा अंदर खाने से ये आ रही है कि कमरुल हुदा की वापसी हो सकती है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में और कमरुल हुदा वापस से एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मास्टर मुजाहिद आलम के ताल्लुक से भी खबर काफी आ रही है कि वो भी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होकर कोचाधामन विधानसभा सीट से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था बैरिस्टर ओवैसी साहब से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे मिलते हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब से मिलने में क्या किसी को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में साफ लग रहा है कि जो पहले असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते थे, जब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजनीति करते थे, वो अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में साफ है कि मास्टर मुजाहिद आलम कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी के संपर्क में है और वो इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अख्तुल इमान इमाम पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनका खैर मकदम किया है मास्टर मुजाहिद आलम का और कहा है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इसके अलावा जो हाजी अब्दुल सुबहान है, जो कि 22वीं विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और वहां से मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में आरजेडी पार्टी में है, वो भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इमाम पार्टी के सिंबल पर 22वीं विधानसभा सीट से इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। 22वीं के अंदर काफी अच्छा खासा उनका सियासी रसूख है, 6 बार वो विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर अगर इमाम पार्टी में शामिल होते हैं तो 22वीं विधानसभा सीट इमाम पार्टी की झोली में एक बार फिर से जा सकती है। इसके अलावा एक चौंकाने वाला नाम है सरफराज आलम का अररिया से। सरफराज आलम अररिया के पूर्व सांसद हैं, अररिया से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा जोकीहाट से विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व सांसद मरहूम तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे हैं और सबसे अजीब बात यह है कि इमाम पार्टी के बागी विधायक शहनवाज आलम के बड़े भाई है। शहनवाज आलम इमाम पार्टी के विधायक 2020 में चुनाव जीते थे, जो कि हट विधानसभा सीट से। हालांकि बाद में वो इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए,
जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो तनकीद का सामना करना पड़ा था तो शहनवाज आलम को करना पड़ा था। लोगों का कहना था शहनवाज आलम ही वो शख्स है जिन्होंने एमआईएम पार्टी को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। एमआईएम पार्टी को जो बाकी जो विधायक है उनको भी साथ में लेकर आरजेडी में गए हैं, वहां जाकर मंत्री बने हैं। ऐसे में सरफराज आलम उनके जो बड़े भाई हैं, अगर वो एआईएमआईएम पार्टी में आना चाहते हैं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी उनको अपनी पार्टी में लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी उनको अपनी पार्टी का सिंबल देंगे? ये थोड़ी बात सोचने वाली बात है, क्योंकि जो एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि सरफराज आलम अगर एमआईएम में आते हैं तो ऐसा जिस तरह पिछले बार उनके छोटे भाई ने एमआईएम पार्टी को धोखा दिया था, उसी तरह सरफराज आलम भी दे सकते हैं। हालांकि सरफराज आलम और शहनवाज आलम दोनों भाइयों के बीच कुछ खास बनती नहीं है। दोनों भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और यहाँ पर एक बार फिर से दोनों भाई जो कि हर विधानसभा सीट पर 2025 में आमने सामने हो सकते हैं। पिछले बार आरजेडी से सरफराज आलम थे और एमआईएम से शहनवाज आलम थे। शहनवाज आलम ने 8,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उल्टा हो सकता है, शहनवाज आलम आरजेडी से और सरफराज आलम एमआईएम से हो सकते हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी उनको टिकट देगी, इसको लेकर तमाम तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक खबर पक्की है कि असदुद्दीन ओवैसी 3 मई को बिहार के किशनगंज आ रहे हैं। इसके अलावा 4 तारीख को ढाका में वो अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को भी बिहार में रहेंगे और इस मामले में कई बड़े नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होने के लिए भी आ सकते हैं। आपकी क्या राय है, एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है? क्या नए आए हुए लोगों को एमआईएम पार्टी को टिकट देना चाहिए या फिर पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।